After the parabola intersection questions, लेक्चर नंबर 3 में अभी हम लोग देखते हैं पैराबोला एंड लाइन। ठीक है, अगेन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूजुअली पूछे जाते हैं 4 मार्क्स कंसेप्ट बेस पे। ठीक है, पैराबोला एंड लाइन का इंटरसेक्शन। यहां पर यूजुअली शॉर्टकट नहीं बनता, ये पर्टिकुलरली बोर्ड बेस्ड एग्जाम्पल ही है, इसे आपको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा, इंटरसेक्शन भी देखना पड़ेगा। इवन वी में डोंट अनेबल टू ड्रॉ द डायग्राम डायरेक्टली बिकॉज लाइन कहां से जा रही है, क्योंकि आपकी लाइन देखो क्या है, 2y is equal to 3x plus ax plus by plus c not passing through origin। लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, वो सब चेक करना पड़ेगा। पैराबोला तो ठीक है, पैराबोला का तो हम बना लेंगे। तो चलो शुरू करते हैं, बिना बोले हुए देखते हैं कि क्या क्या करना होगा। सबसे पहले तो आप कर्व्स उठाइए। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज दिया हुआ पैराबोला बेटा मुझे दिख रहा है 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, क्योंकि हमारा क्वेश्चन ही वही है। फाइंड एरिया कट ऑफ, हमें निकालना एरिया जो कट ऑफ हुआ है किसके कारण, पैराबोला। ये है हमारा पैराबोला। और एक दी हमें लाइन 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। ठीक है, फाइंड बोला गया है एरिया कट ऑफ, फाइंड द एरिया कट ऑफ फ्रॉम द पैराबोला 4y is equal to 3x square and by the line 2y is equal to 3x plus 12। ठीक है, तो इसलिए दो कर्व हमारे पास है। पहला हमने कर्व उठाना है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला इज 4y is equal to 3x square। तो क्योंकि हम जनरली y एज अ फंक्शन ऑफ x सॉल्व कर लेते हैं, तो हम वही बना कर रहेंगे। y की वैल्यू क्या बनेगी, 3/4x स्क्वायर। ठीक है, बट पहली चीज तो ये थोड़ा सा और मॉडिफाई करने की गरज है, क्योंकि पैराबोला का इक्वेशन ऐसा नहीं होता। देखो पैराबोला कैसे होता है, अगर इधर y स्क्वायर है तो इधर 4ax हो गए, या इधर x स्क्वायर है तो इधर 4ay हो गए। तो पहले पैराबोला किसके अलाउंग है, ये सही लिखा नहीं है। एक्चुअली मुझे इसको सही करने की गरज है पहले। तो बिफोर गिवन इक्वेशन नंबर 1 मैं सिर्फ इसको पहले पैराबोला का इक्वेशन, पैराबोला मुझे x स्क्वायर दिख रहा है, तो x स्क्वायर का मतलब मेरा पैराबोला है 4/3y, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाला। तो सबसे पहले तो वो इक्वेशन भी सही करने की गरज थी। ये हमारा एक्चुअली कर्व है पैराबोला, ये प्रॉपर इंडिकेट कर रहा है कि इट इज अ पैराबोला अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस। एंड जैसे फिर अपन सॉल्व करने के लिए y एज अ फंक्शन ऑफ x बना के रखते हैं, तो वो भी y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बनेगी 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर। ठीक है, देखो सबसे पहले अपन ने एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकाली, या अपॉन डाला इस तरह से 4/3y, और फिर y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू बन जाएगी 3/4 इंटू एक्स स्क्वायर, y एज अ फंक्शन ऑफ x उठाने के लिए। तो सबसे पहला तो हमने काम ये किया कि इक्वेशन को सही लिखा है, बस पहले पैराबोला समझ लिया किसके अलाउंग है। तो देखो एक चीज तो मैं यहां कर सकता हूं, क्या, अगर बात किया जाए ग्राफ की, तो आई कैन ड्रॉ द पैराबोला, क्योंकि पैराबोला समझ में आया। कहाँ का पैराबोला है, अलोंग पॉजिटिव, तो ये वाले इक्वेशन से देखो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y, एक्स स्क्वायर इस तरह का पैराबोला दिख रहा है, ये पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो चलो सबसे पहले पैराबोला तो बन जाएगा बेटा, नो इश्यूज, नो डाउट, पैराबोला बन जाएगा। क्योंकि पैराबोला का सिर्फ इक्वेशन समझने की गरज होती है, तो वैसे आप तुरंत पैराबोला बना सकते हो। बट पैराबोला बनाने के बाद प्रॉब्लम जो क्रिएट होगा वो क्रिएट होगा लाइंस का, क्योंकि लाइन को आप डायरेक्ट प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। तो चलो मैं पहले पैराबोला तो आपको बना के दिखा दूं। हमारा पैराबोला है अलोंग पॉजिटिव y एक्सिस वाला, तो ये हमने यहां बना लिया पैराबोलिक कर्व। ठीक है, ये हमने यहां बना दिया पैराबोलिक कर्व। हमारा पैराबोला जो फैला हुआ है y एज अ फंक्शन ऑफ x एज अ फंक्शन ऑफ y, मतलब ही हमारे पैराबोला का इक्वेशन है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4/3y। आराम से समझ के लिए ये सब चीजें क्लियर हो जाएगा। तो पैराबोला तो तुरंत बन गया, पैराबोला का सेंटर एट क्या होता है, ओरिजिन। मैं रिपीट आपको समझा रहा हूं,
ये x है, ये x डैश है, ये y है, ये y डैश। प्रॉब्लम ये है कि दूसरा जो कर्व है हमारा, है ना, तो गिवन इक्वेशन ऑफ सेकंड कर्व कौन है, दैट इज लाइन। देखो लाइन लिखा है यहाँ पे, पहला था पैराबोला, ठीक है। गिवन इक्वेशन ऑफ, ये था मेरा फर्स्ट कर्व, यहां भी वर्ड डाल दूं मैं, ये फर्स्ट कर्व दैट इज पैराबोला, ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कर्व दैट इज लाइन इज, तो हमारी जो लाइन है वो है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12। तो जैसा इक्वेशन दिया है पहले हो, तो इतना तो क्लियर है कि ऐसी जो लाइन होती है ax प्लस by प्लस c, ये लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन। क्योंकि कभी कभी क्या होती है, सादी सी लाइन दे देंगे 2y माइनस 2x माइनस 3y से xy वाली, तो हमें पता है y इज इक्वल टू mx वाली लाइन कहां से जाती है, ओरिजिन से। तो उस लाइन को हम समझ तो भी सकते हैं कि लाइन ऐसे जाएगी ओरिजिन से, बट फिर भी वो ऐसे जाएगी ऐसे पता नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि x प्लस बी प्लस सी लाइन ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, किधर इंटरेक्ट कर रहा है, वी डोंट नो। इतना जरूर पता है कि ऐसे ऐसे कहना नहीं जाएगा, है ना। तो पहले इन कर्व में सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने पड़ेंगे एनी हाउ। तो एनीवे ये मेरा कर्व है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 देता हूं, और जैसे हमें पता है सॉल्व करने के लिए y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखना पड़ता है, तो मैं यहां से y की वैल्यू निकालता हूं। तो इसको मैं डिवाइड बाय कर लेता हूं 2, y का बाजू में 2 है, हटा देते, डिवाइड बाय 2 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड को 2 से डिवाइड कर लेते हैं। तो y का वैल्यू बनेगा मेरा, यहाँ से 2 हट जाएगा, इधर में 3/2x और यहाँ पर 12/2, इट बिकम्स 6। तो ये मेरा इक्वेशन नंबर भी बन जाएगा। और जैसे अभी आपको सिखाया है कि इन दोनों को मिक्स और मर्ज करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी के इंटरेक्शन के कोऑर्डिनेट्स जानना चाहते हैं कि हमारे कर्व्स कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं। जिनके आपको इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, आपको उन्हीं को मिक्स और मर्ज करना है ना। ये आपका पैराबोला और आपकी लाइन, इनको ही मिक्स मर्ज आपको करना है। तो मिक्स मर्ज कैसे करते हैं, पहला और दूसरे के साथ जहां से इजी लगे। मुझे दिख रहा है देखो ये y दोनों का इक्वेशन, पहले वाले कर्व का इक्वेशन नंबर जो ये बना है, दूसरे वाले कर्व का इक्वेशन नंबर भी दोनों का लेफ्ट हैंड साइड का बन चुका है सेम। मिक्स करने को इजी जाएगा हमें। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि मुझे कोऑर्डिनेट्स चाहिए। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a एंड b, a और b से दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट को इक्वेट कराते हैं। इट्स 3/4x² इज इक्वल टू 3/2x प्लस बनेगा 6। अभी हमें क्योंकि यहां से निकालना पड़ेगा, ये देखो अपॉन में 4 2 है, वो निकालना पड़ेगा। तो अपॉन का 4 हमें हटाना है, तो हम इसको करेंगे मल्टीप्लाई बाय 4। सो विल डू फर्स्ट मल्टीप्लाई बाय 4 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई बाय 4 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। जैसे इसको हम लोग 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपको यहाँ पर मिलेगा कुछ नया। इट विल बिकम्स 3x²। 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4/2 बचेगा 2, 2 3 कितना हो जाएगा 6। और सेम यहाँ पर भी, यहाँ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ 6 4 बनेगा बेटा ये 24, ठीक है। इसके बाद में हम थोड़ा अगर और देखते हैं, देखो इस इक्वेशन को हम लोग 3 से भी डिवाइड कर सकते हैं, क्योंकि सबके टेबल में 3 आ रहा है। डिवाइड बाय कर लेता हूँ 3 टू बोथ साइड्स। जैसे हम इसको 3 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई किया था, है ना, डिवाइड बाय 3 टू बोथ साइड्स, दोनों साइड्स को 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। यहाँ 3 से डिवाइड किया x², इधर 3 से डिवाइड किया 2x, और 3 8 जा विच इज 24, ठीक है। तो यहाँ इक्वेशन मिला x² माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। इट इज फॉर्मिंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक के भी क्या बनाना पड़ेगा, हमें फैक्टर बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो किसके फैक्टर चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे क्वाड्रेटिक के पास में इक्वेशन जो बनी है x² माइनस 2x माइनस 8 और यहाँ का x का 1, तो -8 इंटू 1 इट फॉर्मिंग -8। इसके फैक्टर निकालते हैं, जिसके फैक्टर मिलने जाए मिडिल टर्म -2 के बराबर, ठीक है। तो सिंपली बेटा ये फैक्टर बन जाएंगे 4 2 जा, है ना। ये आपके यहाँ फैक्टर के फॉर्म होने वाला है, क्योंकि मुझे फैक्टराइज करना है।
और -2 मिलना चाहिए, तो 4 को लगाना पड़ेगा -4 और +2, क्योंकि -4 इंटू +2 निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव, और -4 + 2 को ऐड करेंगे तो -2। सामने 1 है, वी कैन राइट डायरेक्ट फैक्टर्स, तो x - 4 इंटू x + 2 इज इक्वल टू 0। एज वी इक्वेट बोथ दिस, जैसे इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू 0, तो हमें मिलेगा x - 4 इक्वल टू 0 और x + 2 इक्वल टू 0। तो देखो इंटरसेक्शन कोऑर्डिनेट का पहला कोऑर्डिनेट हमें मिल जाएगा, आइदर -4 उधर जाएगा तो x इक्वल टू +4, और अगर x इधर जाएगा तो x इक्वल टू -2। x का कोऑर्डिनेट तो मिल गया कि लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है। अब जैसे x निकाला वैसे ही हमें क्या निकालना पड़ेगा, y कोऑर्डिनेट्स। कहाँ से निकाल सकते हैं, ये देखो दोनों इक्वेशन, यहां में से कहीं भी आप x की वैल्यू डाल दो, वी विल गोइंग टू गेट द वैल्यू फॉर y। तो अभी मैं ये जो मेरी वैल्यूज है इसको डाल रहा हूं, इक्वेशन नंबर है, तो मैं जस्ट आई एम राइटिंग फ्रॉम इक्वेशन ए, यहां पे डाल रहा हूं, है ना, फ्रॉम इक्वेशन नंबर है, और शॉर्ट में लिखिए, ज्यादा लंबा लंबा मत लिखिए, ऑलरेडी क्वेश्चन की सॉल्विंग बड़ी हो जाती है। पुट कर रहे हैं हम लोग x की पहली वैल्यू 4, इंप्लाइज डायरेक्ट लिख दीजिए ऐसा, अगर x इक्वल टू 4 डाले तो y का आंसर क्या होगा, x इक्वल टू 4, 4 का स्क्वायर बनेगा 16, बट 16 को और भाग लगेगा 4 से, मतलब 4 से कितना हो जाएगा 12, तो x इक्वल टू 4 डालने पे y की वैल्यू 12। स्क्वायर के बगैर भी आप काट सकते हो, 4 का स्क्वायर, एक 4 का पावर कट गया, 3 4 से 12। तो आपका पहला कोऑर्डिनेट मिला जिसको हम ये बोल देंगे, करेक्ट, पहला कोऑर्डिनेट मिला 4, 12 रिप्रेजेंटिंग x और y। और ऐसा ही एक काम करिए, दूसरा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करिए, पुट कर लेते हैं x की वैल्यू -2, जैसे x की वैल्यू -2 डालेंगे, -2 का स्क्वायर निगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, और 2 का स्क्वायर 4, 4 हो जाएगा कैंसिल, तो y आपका आ जाएगा 3। देयरफॉर b कोऑर्डिनेट आपका क्या बनेगा, b कोऑर्डिनेट बनेगा -2 डालने पे कितना मिलेगा 3, रिप्रेजेंटिंग x, y। तो इस तरह से हमें इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मिल गए, है ना। अभी वैसे को हमें यहाँ प्लॉट करके दिखा देना है। तो देखो पहला कोऑर्डिनेट क्या मिला, x के +4 के लिए y का 12, तो देखो जैसे ये ओरिजिन है, ये 0 है आपका, तो कहीं ना कहीं इधर में x का 4 होगा, x के 4 के लिए y का 12, दैट्स व्हाट द कोऑर्डिनेट। तो सुनो, हम यहाँ अंदाजा लेते हैं, मान लो मैंने इसको यहां पर बोला कि x इक्वल टू 4 है, तो x के 4 के लिए y का 12। अब आप ये बोलोगे सर ये y का तो बहुत छोटा दिख रहा है, बेटा ग्राफ है, ग्राफ की एक की स्केल छोटी बड़ी हो सकती है। याद करो कितने बार 10th स्टैंडर्ड में ग्राफ प्लॉट किए, तो इधर में 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 या 1 इक्वल टू 10 ऐसे भी तो ले सकते हैं। दिस जस्ट इंडिकेटिंग कोऑर्डिनेट, ये मत देखिए ये 4 सर पास में दिख रहा है, सॉरी ये दूर दिख रहा है 4, और ये 12 तो वहां भी पास में दिख रहा है, डोंट थिंक सो। प्रोपोर्शन स्केल का ये 1 2 3 4, तो x इक्वल टू 4 y इक्वल टू, ये पहला कोऑर्डिनेट मिला हमें, a इन ब्रैकेट 4, 12, जहां आपकी लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। ऐसा ही दूसरा और एक कोऑर्डिनेट है, दूसरा कोऑर्डिनेट भी आ चुका है, b की कोऑर्डिनेट -2, 3, तो सिंपल है क्योंकि ये ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन के कोऑर्डिनेट पता है अपने को कितने होते हैं 0 0, तो बेटा इधर पॉजिटिव तो इधर नेगेटिव। अब इतना x इक्वल टू 4 इतना दूर लिया तो उसके आधे पे इधर x इक्वल टू -2 भी तो होगा, है ना। तो ये हमारा उसके बिल्कुल आधा, ये पूरा डिस्टेंस इसके आधा लगभग, तो ये देखो इधर में आपका आ जाएगा x इक्वल टू -2। तो जब x की वैल्यू -2 लोगे तो देखो ना उसके हिसाब से आपको प्रोपोर्शन दिखेगा, x की वैल्यू -2 लेने पे ये इधर में ये y का कोऑर्डिनेट, दिस इज y इक्वल टू, अभी देखो प्रॉपर स्केल देंगे 3 6 9 12, समझ में आता है, ठीक है। उस हिसाब से हमें जस्ट कोऑर्डिनेट निकालना है, ध्यान दीजिए। तो ये हमारा दूसरा कोऑर्डिनेट b, जिसकी वैल्यू है -2, 3, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ हमें कितने कोऑर्डिनेट चाहिए होते हैं, 2। मिल गए बेटा 2 कोऑर्डिनेट्स। आपकी स्ट्रेट लाइन यहां से पास हो रही है, तो वेयर इज योर स्ट्रेट लाइन इज पासिंग फ्रॉम, आपका स्ट्रेट लाइन जा रहा है इन 2 कोऑर्डिनेट से, वन इज a, अनदर इज b। ये b कोऑर्डिनेट, ये b पॉइंट इधर में है, ये है b पॉइंट। तो अब मैं स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा। ऐसा होता है स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन में सबसे पहले आपको उसका इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। When you calculate the intersection, then only you can able to get where is the intersection.
इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, तो ये है आपकी लाइन। ठीक है, और अभी जो क्वेश्चन आपको पूछा है, आपको पूछा है इनके बीच का एरिया कट ऑफ हुआ, ये है बेटा आपकी लाइन, दिस इज द लाइन। ठीक है, इस लाइन पे आप इसका भी इक्वेशन लिख सकते हो जहां पर भी आपको जगह मिले। तो मैं इसको एक्सटेंड करके इस लाइन को आगे बढ़ा के इधर इसका इक्वेशन लिख दे रहा हूं। क्या है हमारी लाइन, लाइन दिया था 2y = 3x + 12, और हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है फाइंड द एरिया कट ऑफ बिटवीन, देखो वर्ड क्या था, एरिया कट ऑफ फ्रॉम पैराबोला, दिस पैराबोला एंड दिस लाइन। तो देखो ये है पैराबोला और ये है लाइन, इसके बीच का एरिया, इसके बीच का एरिया। तो एक्चुअली में हमें निकालना है ये एरिया, एरिया कट ऑफ बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। ये शेडेड पोर्शन जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं, ये मुझे निकालना है बिटवीन पैराबोला एंड लाइन, एरिया कट ऑफ बिटवीन पैराबोला एंड लाइन। अब इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। सो लाइन इज ऑल्सो कर्व हियर, रिमेंबर दिस थिंग, यही आपको समझ रहा है, लाइन इज ऑल्सो द कर्व। ठीक है, तो आपको ये एरिया चाहिए इतना, जिसको हमने शेड करके रखा है। तो इसे आप किसी भी रेंज में, y की रेंज में निकाल सकते हो, 0 to 12 y की रेंज, इवन यहाँ x की, मुझे ज्यादा x की अच्छी लगेगी, y में 2 रीजन में डिवाइड हुआ है, x में रीजन में नहीं, सीधा निकल जाएगा एरिया। तो देखो अभी आपको टेक्निकली समझा रहे हैं। देखो आपका ग्राफ सिस्टम ऐसा है, अब इस एरिया को निकालना कैसे, वो भी दिमाग लगाना पड़ेगा। ये कट ऑफ, ये बीच वाला एरिया चाहिए। तो सुनो ध्यान दीजिए बेटा, आपकी कुछ लाइन जा रही है ऐसी, है ना, लाइन इज ऑल्सो एक्टिंग एज अ कर्व। तो हमने क्या बोला, और ये लाइन यहाँ हमारे पैराबोला को कट कर रही है, कहां पर कट कर रही है, x = -2 पे, और इधर में कट कर रही है x = 4 पे। तो मुझे बताओ, अगर मैं इसको x = -2 से x = 4, मतलब ही अलॉन्ग x एक्सिस वाला एरिया निकालू, तो मुझे क्या मिलेगा, आपको पता है हमारा फॉर्मूला होता है एरिया बाउंडेड या अंडर द कर्व। तो बेटा ये मेरा कर्व है, ये मेरी x की बाउंड्रीज है और ये मेरा x एक्सिस है। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं ऐसा एरिया निकालूंगा, लगाऊंगा, तो मुझे ये वाला एरिया मिलेगा, मतलब ये पूरा एरिया मिलेगा। यस और नो? ठीक है, दैट आई विल गेट। अगर मैं लाइन के अंडर, किसके लिए बता रहा हूं मैं, लाइन, ये लाइन मेरी 2y = जो 3x + 12 है, ये हमारी लाइन है। अगर मैं -2 से लेके -4 तक निकालू, तो मुझे ये पूरा एरिया मिलेगा। ठीक है, x एक्सिस से बंधा हुआ। यस और नो? ठीक है, बिकॉज लाइन इज ऑल्सो कर एरिया अंडर द कर्व, है ना, x एक्सिस एंड द लाइन, क्योंकि हम x के अलाउंग का एरिया लगाने वाले हैं, तो x का एक्सिस का आपको आंसर मिलेगा दिए हुए बाउंड्री में। कहां से कहां तक लगाएंगे, -2 से 4। लेकिन याद करो यो एरिया कौन सा होगा, यहां से लेके यहां तक, जैसे हमने बताया, मुझे इतना नहीं इतना ही चाहिए। ओके, तो सुनो दूसरा पार्ट सुनो। अब इसके ही यहां पर कौन गया है, आपका पैराबोला। और देखो पैराबोला भी वही से गया है, कहां से गया है, x = -2 जहां वो लाइन के है, और यहां पर x = क्या है, 4। तो याद करिए बेटा, अगर इस पैराबोला को भी मैं वैसे ही सॉल्व करूं, क्या सॉल्व किया जाए, वही एरिया अंडर दिस पैराबोला, जो आपका पैराबोला है x² = 4/3y। अगर मैं इसको x = -2 से लेके x = 4 तक इंटीग्रेट कर लूं, है ना, मतलब अलॉन्ग x, क्योंकि मैं x की रेंज लगा रहा हूं, तो मैं y एज अ फंक्शन ऑफ x के अलॉन्ग सॉल्व कर रहा हूं, तो मुझे कौन सा एरिया मिलेगा, मुझे मिलेगा पैराबोला के अंडर, एरिया अंडर द पैराबोला, ये पूरा एरिया मुझे मिल जाएगा। और आप खुद सोचो कि अगर इसमें से, अगर ये, क्योंकि देखो ये यही गैप खाली हुई है, अगर ये लाइन के अंडर वाले पोर्शन में से ये वाला अगर भाग निकाल दे एम्प्टी वाला, तो क्या मिलेगा मुझे, रिमेनिंग एरिया। ठीक है, क्लियर, वी विल गोइंग टू गेट। अब मैं आपको क्लब डायग्राम बना के दिखाता हूँ। क्लब डायग्राम मतलब एक बार वापस देखो, ऐसा, ये दोनों आपके लिए समझने के लिए है। देखो इस तरह से हमारे पास में एक लाइन गई है यहां से यहां तक के, और हमने क्या बोला, अगर आपको x = इसको -2 से लेके अगर आपने x = 4 तक लगाया, तो आपको कौन सा एरिया मिलता है करके, ये वाला, ये एरिया आपको मिलता है। यस और नो, जो आपको उधर हमने दिखाया। उसके बाद इसी जगह से मेरा पैराबोला गया है, इसी रेंज में, कहां से, यही -2 से लेके ओरिजिन करते हुए 4 तक के। तो अगर मैं इसी जगह पर
पैराबोला के अंडर का मतलब ये ब्लैक वाला एरिया जिसे मैंने आपको यह दिखाया था, ये अगर हटा दूं तो देखो इस केस में मुझे मिलेगा मेरा रिमेनिंग एरिया ये वाला जो हम चाहते हैं निकालना। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एरिया अंडर द लाइन माइनस एरिया अंडर पैराबोला, उसे क्या करना पड़ेगा माइनस। ठीक है, तो इस तरह से हमें एरिया मिलेगा। ये सब 10th बेस क्वेश्चन है, यहाँ पर भी स्टूडेंट दिमाग नहीं लगाते हैं, इसलिए इतना सारा रिप्रेजेंटेशन करके दिखाना होता है। ठीक है, जस्ट थिंकिंग चाहिए कि भैया मेरा ये एरिया कैसे निकलेगा। सारा सिंपल समझ में आता है कि ये पूरी लाइन है, लाइन के बाद में ये कौन है, पैराबोला, लाइन में से पैराबोला माइनस कर दो, रिमेनिंग पट्टा मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पर वही निकालने वाले हैं। ठीक है, तो चलो डायग्राम कंसेप्ट सब क्लियर करने के बाद नाउ रिक्वायर्ड एरिया कट ऑफ रिक्वायर्ड एरिया कट ऑफ between parabola and the line is, पैराबोला और लाइन के बीच का कट ऑफ वाला एरिया कैसे निकलेगा। तो वो एरिया अगर मुझे निकालना है, जैसे हमने आपको बताया, आपको क्या करना पड़ेगा, ये लाइन का एरिया माइनस पैराबोला का एरिया है ना, सामने दिख रहा है आपको, क्योंकि ये पूरे लाइन में से, और तीसरी बार बता रहा हूं, ये पट्टा माइनस करना पड़ेगा, तो वो आता है पैराबोला के अंदर। तो चलो बढ़ते हैं, एरिया अंडर द लाइन, एरिया अंडर द लाइन, कौन सी लाइन है आपकी, इक्वेशन क्या है, 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, बट इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, x की रेंज में, x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। मतलब ये रेंज लिखने का मीनिंग ये होता है कि हम x के अलोंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं। ठीक है, y एज अ फंक्शन ऑफ x, इससे माइनस करेंगे एरिया अंडर द पैराबोला, पैराबोला के अंडर का एरिया माइनस करेंगे एरिया अंडर द पैराबोला, और आपका पैराबोला है ये वाला जिसको स्टैंडर्डाइज करके हमने लिखा है x² इज इक्वल टू 4/3y, इक्वेशन भले ऐसा होगा लेकिन इसको हम लगाने वाले x के अलोंग, मतलब x इक्वल टू -2 एंड x इक्वल टू 4। तो ये रेंज अगेन वही समझा रहा हूँ, रेंज ही बता रही है कि हम x के अलोंग का फॉर्मूला लगा रहे हैं, है ना, और x रेंज की रेंज में ही हमें पूरा आंसर मिल जाने वाला। तो शुरुआत करते हैं, कहां से कहां इंटीग्रेट करना है बेटा, -2 से लेके 4, और x की रेंज है, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x। देखो इक्वेशन आपका जो लाइन है उसको हमने y एज अ फंक्शन ऑफ x के वहां बना के रखा है, तो y एज अ फंक्शन ऑफ f ऑफ x में और अलग इतना बनता है 3/2x प्लस 6 इंटू dx माइनस अगेन इंटीग्रेशन फ्रॉम -2 से लेके 4 वापस इसे पैराबोला, तो पैराबोला की y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में भी इक्वेशन बना के रखा है, इट इज 3/4x²। तो जस्ट पट इंटीग्रेट करना है, सॉल्व करना है, खत्म कर देना है। आप चाहो तो इंटीग्रेशन ले रेंज लिमिट कॉमन निकाल के भी कर सकते हो, या बांट के वही के वही भी निपटा सकते हो। चलो हम वही पे निपटा देते हैं, पट। यहाँ से देखो इंटीग्रेशन गया अंदर, 3/2 क्या निकलेगा बाहर, इंटीग्रेशन करना होगा x dx का फ्रॉम -2 से लेके 4, 6 निकला बाहर, 1 dx फ्रॉम -2 से लेके 4, यहाँ ये तो माइनस है, 3/4 कॉमन बाहर निकला, इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू dx फ्रॉम -2 से लेके 4। तो बस इतना इंटीग्रेशन करके इसको जो समय सॉल्व करना है, अब ये जो रिप्रेजेंटेशन आपको समझाया था इसे हम लोग यहाँ से मिटा देते हैं। तो ऐसे इतने सिंपल से क्वेश्चन होते हैं, जस्ट सोचना है, थिंक करना है, बड़े इजी क्वेश्चन होते हैं, इसे समझने की गरज है। एक क्वेश्चन अगर आपको समझ गया, आप नंबर ऑफ क्वेश्चन ऐसे निकाल सकते हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर इन क्वेश्चंस में यही है कि सबसे पहले हमें इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट ढूंढना है और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन सही करना है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ जाएगा तो आपका आंसर भी इजीली मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं, लास्ट कैलकुलेशंस को निपटाते हैं। इट इज 3/2 x dx का इंटीग्रेशन बेटा आपका हो जाएगा x²/2, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा -2 से लेके 4 तक के, उसके बाद में 1 dx का इंटीग्रेशन आ जाएगा x, इसकी रेंज डालनी है -2 से लेके 4 तक के, -3/4 x² का इंटीग्रेशन हो जाएगा x³ और इसको भी मुझे रेंज पुट अप करनी पड़ेगी -2 से लेके 4। अभी ये 2 निकलेगा बाहर, इधर 3/4, क्योंकि रेंज जो होती है वेरिएबल की अपर लिमिट डालते हैं, 4 का स्क्वायर बनेगा 16
माइनस लोअर लिमिट -2 का स्क्वायर, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव, 2 का स्क्वायर 4, प्लस 6 टाइम्स किया, अपर लिमिट डाला x इक्वल टू 4, माइनस करने का लोअर लिमिट खुद निगेटिव है, माइनस माइनस बनेगा प्लस, यहाँ पर 3 बाहर निकला, 3 3 के साथ कैंसिल हो गया क्योंकि ऊपर में 3 था, यहाँ से 1/3 कट गया, और यहाँ पर x क्यूब 4 का क्यूब इट बिकम्स 64 माइनस 2 का क्यूब, निगेटिव का क्यूब करेंगे तो पॉजिटिव, माइनस माइनस बनेगा प्लस। तो जस्ट देख लिए क्या बन जा रहा है, 16 माइनस 4 you will going to get 12, इसको डिवाइड कर लेंगे बेटा, you will going to get 3 3 9, फर्स्ट पार्ट 4 plus 2 it is 6, 6 6 36, ठीक है, ये देखो यहाँ क्या बना 6 और ब्रैकेट का 6, तो 6 6 36, सेम -1/4, 64 में 8 ऐड कर लेंगे हम लोग, will going to get 72, और 72 को 4 से अगर डिवाइड कर लेंगे तो हमें मिलने वाला है 18, ठीक है। सो 36 माइनस 18 बचेगा 18 और पहले का 9, तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा 27 स्क्वायर यूनिट। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, इजी लेवल पर ही सॉल्व हो जाता है, बस जस्ट इनिशियल का थोड़ा ध्यान देके सॉल्विंग हमें करनी है। ऐसा ही एक क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं आपके होमवर्क कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन के लिए, जरूर सॉल्व करना है। और क्वेश्चन है कुछ ऐसा, फाइंड एरिया कट ऑफ, फाइंड एरिया कट ऑफ बिटवीन, ये भी आया हुआ ही क्वेश्चन है, ध्यान देना है, बिटवीन द पैराबोला, पैराबोला कुछ ऐसा हमें देके रखा है, पैराबोला बिकम्स x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड द लाइन, लाइन हमें देके रखी है x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। और फॉर योर रेफरेंस आंसर भी हम आपको इसका देके रख रहे हैं, इसका आंसर जो आएगा वो आंसर में एरिया आएगा 9/8 स्क्वायर यूनिट, ठीक है। तो आंसर भी आपको यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है, बिल्कुल ऐसे ही कॉन्फिडेंटली सॉल्व करिए, जरूर आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। अभी लेट्स मूव टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो अगेन बेटा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन थोड़ा पढ़ लीजिए पहले, क्या है, फाइंड द एरिया इंक्लोज बिटवीन द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 एंड द लाइन, है ना। पैराबोला लाइन के क्वेश्चन के बाद अभी हम ले रहे हैं सर्कल लाइन का क्वेश्चन, ठीक है, जो भी आपका एक अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन 4 मार्क के रेंज में आपको यहाँ पर पूछा जाता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 4 मार्क्स का है। तो चलो शुरू करते हैं, है ना। एक हमें एरिया इंक्लोज निकालना है, इंक्लोज बीच का एरिया निकालना है, सर्कल और लाइन। सर्कल कैसा दिया है बेटा अपने को, हमें सर्कल दिया है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, दैट मीन्स हमें इक्वेशन दिया है सर्कल का इन स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल इज, सबसे पहले सर्कल का इक्वेशन क्या है वो देख लो। सर्कल का इक्वेशन हमारे लिए है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16। थोड़ा सर्कल है इसलिए इसको हम एक काम करते हैं, कंपेयरिंग भी कर लेते हैं। कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 विथ इसका सर्कल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है बेटा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। जैसे हम कंपेयर करेंगे वी गेट, हमें यहां मिलेगा x स्क्वायर वाई स्क्वायर तो अपनी जगह है, इसका मतलब a स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिली बेटा 16। अगर a स्क्वायर की वैल्यू 16 है तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। सो इंडिकेटिंग कौन है, a आपकी रेडियस, तो इतना तो इंडिकेट हो गया आपको कि रेडियस की वैल्यू कितनी है 4, ठीक है। फर्स्ट थिंग वी गॉट। दूसरा थोड़ा ध्यान दीजिए, अब क्योंकि बात हमारी चल रही है सर्कल की, और ये सर्कल जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्म का, मतलब इसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पे, तो हम यहाँ पर डायग्राम तो इजीली बना सकेंगे। डायग्राम बनाने में कोई प्रॉब्लम हमें यहाँ पर नहीं होने वाला, क्योंकि सेंटर एंड ओरिजिन सर्कल के लिए तो बनाते हैं। देखो सर्कल हम बनाने जा रहे हैं, है ना, बट लाइन के लिए अपने वापस सेंटर एंड जोड़ना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर एक लाइन की खासियत है, वो भी मुझे सिखाना है। अभी जो इसके पहले वाले इक्वेशन में दिया था वो लाइन अलग थी, अभी हमारी जो लाइन है ना, कुछ देखो थोड़ा सा कैसा है, y इज इक्वल टू x, एट मीन्स y इज इक्वल टू mx, और y इक्वल टू mx क्या होता है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो अभी हमारी जो लाइन है ना वो ओरिजिन जाने वाली है, बट वो कैसे वो भी देखना पड़ेगा, इसलिए पहले सर्कल बना के देखते हैं। ये हमने बनाया सर्कल, और क्योंकि आपको पता है आपका सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म का है,
तो इसका सेंटर जो होगा वो होगा बेटा ओरिजिन पे, ठीक है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर होगा बेटा आपका ओरिजिन पे। तो ये हम लोग सर्कल बना रहे हैं जिसका सेंटर है ओरिजिन पर, ठीक है, ध्यान देना है। इक्वेशन ऑफ सर्कल इन स्टैंडर्ड फॉर्म, सेंटर एट द ओरिजिन। तो ये तो हमने बना लिया, ध्यान देना है। ये है आपका ओरिजिन 0 0, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये एक्स डैश नेगेटिव, ये वाई एक्सिस है और ये इसका वाई डैश। और जितना मेरे पास रेडी हुआ उतना मैं लिखता हूँ। रेडियस जो है हमारे सर्कल की वो है 4। दैट मीन्स आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म का सर्कल होने के चक्कर में जहां जहां हमारा सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है वो इक्विवेलेंट टू रेडियस ही है। दैट मीन्स ये दोनों वैल्यू हमारे लिए a इक्वल टू 4 है, यहां पर भी और यहां पर भी दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 4। तो याद करो इस जगह का कोऑर्डिनेट कितना बनेगा, क्योंकि ये पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस है तो एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहाँ पर है 4, वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगी 0। ये पॉइंट ऑन वाई एक्सिस है तो यहाँ वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट 4, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, है ना, क्योंकि पॉइंट लाइज ऑन एक्स एक्सिस तो वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट कहां से लेगा, a खुद एक्स का डिस्टेंस, पॉइंट लाइज ऑन वाई एक्सिस, एक्स कोऑर्डिनेट 0 होगा और वाई एक्सिस का डिस्टेंस वही लिखा। तो सर्कल तो बन गया। अब बात है लाइन की। अब देखो लाइन भी इतनी अच्छी है हमारी, चलो बढ़ते हैं लाइन की तरफ। जितना यहां से बना उतना मैंने बना दिया। लाइन भी इतना मस्त है कि गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, ये लाइन हमारा सेकंड कर्व है, दैट इज सेकंड कर्व। नहीं तो ये क्या वापस वही दो कर्व के इंटरसेक्शन ही पढ़ रहे हैं हम लोग, सेकंड कर्व है। वह सर्कल जो हमारा था वो फर्स्ट कर्व था ना, गिवन इक्वेशन ऑफ सर्कल दैट इज फर्स्ट कर्व, है ना, फर्स्ट कर्व, ये पहला कर्व था। ये दो कर्व का इंटरसेक्शन वाली कहानी है सब चीजें। तो हमारी जो लाइन है वो है y इक्वल टू एक्स, इसे कुछ करने की गरज नहीं, शिफ्ट करने की गरज नहीं, नथिंग नथिंग लाइकवाइज, ठीक है, क्लियर है। एक मिनट, इसको आगे बढ़ने के पहले हमने एक और चीज नहीं की, सर्कल के इक्वेशन को y एज अ फंक्शन ऑफ x कवर नहीं किया। एक y एज अ फंक्शन ऑफ x को हम इसको कवर करके रखे थे। 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 y एज अ फंक्शन ऑफ x बनाया नहीं, इंटीग्रेट करने के लिए हम लोग x के अलावा जो फॉर्मूला लगाते हैं, तो y स्क्वायर इक्वल टू, पहले ध्यान दो, 16 माइनस बनेगा x स्क्वायर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो y की वैल्यू बनेगी अंडर रूट ऑफ 16 माइनस x स्क्वायर। तो ये y एज अ फंक्शन ऑफ x बना के नहीं रखा था, उसे पहले बना देते हैं। हाँ, वापस चलते हैं बेटा, जो हमने लाइन निकाला था ध्यान दीजिए। तो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, लाइन हमारा है सेकेंड कर्व, दैट इज सेकेंड कर्व इज दूसरा कर्व। तो हमारी लाइन है y इक्वल टू एक्स, इसको शिफ्ट करने की भी गरज नहीं पड़ेगी क्योंकि वो खुद ये y एज अ फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में ही है। और जैसे बार बार आपको बता रहा हूं y इक्वल टू mx, ये लाइन दिखाती है लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो इतना तो क्लियर है, मेरी लाइन ओरिजिन से जाएंगी, बट कैसे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये अगेन क्लियर नहीं है। तो यही चीजें होती है, इतना जरूर पता है। और एक बार बोल रहा हूं कि इंटरसेक्ट तो यही भी होगी, एक तो कोऑर्डिनेट ओरिजिन रहेगा क्योंकि पासिंग थ्रू ओरिजिन है, बट सेकंड कोऑर्डिनेट इज व्हाट, वो नहीं पता, तो वापस वही करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशन को मिक्स और क्या करेंगे, मर्ज, और फाइंड आउट क्या करेंगे बेटा हम लोग, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, फाइंड आउट करेंगे कोऑर्डिनेट, दोनों को मर्ज करते हैं। ज्यादा इजी क्या होगा, सिंपल सा यार, y की वैल्यू x करके यहाँ डाल देते हैं और मिक्स और मर्ज करके कोऑर्डिनेट्स को ढूंढ लेते हैं। तो सुनो, फुट कर लेते हैं y इज इक्वल टू x इन इक्वेशन नंबर आपके 1 में, तो सीधा डायरेक्टली लिख दो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। ये देखो यहाँ था x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16, y की वैल्यू x डाल रहा हूं मैं, तो मेरा इक्वेशन क्या बनेगा, x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अगर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इक्वल टू अगर 16 है तो क्या मिलेगा, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 8। सो x बिकम्स इक्वल, x स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 2x स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू 16, सॉरी, और x स्क्वायर को हम भाग लेंगे 2 से, तो कितना मिलेगा, 8। अब इसके बाद लगाते बेटा टेकिंग स्क्वायर रूट। अगर हम इसको स्क्वायर रूट ले ले तो हमें क्या मिलेगा, थोड़ा ध्यान देना है। स्क्वायर रूट लेने पे x की वैल्यू यहाँ पर
मिलेगी आपको, क्योंकि अंडर रूट ऑफ 8 x बिकम्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 8। अब 8 का अंडर रूट मतलब 4 इंटू 2, तो दैट मीन्स x का वैल्यू मिलेगा 2√2। x का वैल्यू मिलेगा 2√2। सिर्फ x मिला सर, y कहाँ से मिलेगा? जरूर मिलेगा y भी अवेलेबल है, थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि जितना y है, देखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 जितना y है उतना ही क्या होता है x, y इक्वल टू x। अगर y की वैल्यू 2√2 है तो x की वैल्यू भी क्या बनने वाली है? 2√2। ठीक है, क्लियर है? तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 सिंस आपको पता है y इक्वल टू कितना होता है x, तो x की वैल्यू अगर 2√2 आई है तो y की वैल्यू भी 2√2, एंड देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स क्या बनेगा बेटा? कोऑर्डिनेट्स आपका बनेगा, कोऑर्डिनेट बिकम, जो भी कोऑर्डिनेट होगा वो a होगा, जहां दोनों कोऑर्डिनेट सेम हो गए, x भी 2√2 y भी 2√2, रिप्रेजेंटिंग x, y। ठीक है, तो आपका लाइन पास होने वाला ओरिजिन से और इसके दोनों कोऑर्डिनेट सेम रहेंगे, और x भी पॉजिटिव y पॉजिटिव, कहां से जाएंगी लाइन मेरी? फर्स्ट क्वाड्रेंट से, इस तरह से। ठीक है, तो बस लाइन को बनाते हैं अभी। 2√2 दोनों का सेम। सर ये 2√2 कहाँ आता है? आप सोचो थोड़ा सा बेटा, 2√2 की वैल्यू 1.732, याद करो 2 2 4 होता है, 4 इधर में 2 इंटू 1.7, तो 3.4, मतलब 4 के अंदर ही, नो इश्यूज 100%, क्योंकि 2√2 का मतलब 4 से छोटा ही, याद रखो, ये क्लियर रखो, नहीं तो बोलोगे 2√2 का आता है 4 के अंदर, सिंपल चीज। तो मेरी लाइन कैसे जा रही है? मेरी लाइन जा रही है और दोनों मेरे एक्स और वाई पॉजिटिव है, सो मेरी लाइन जो जाएगी वो ऐसे जाएगी, वो रहेगी पासिंग थ्रू ओरिजिन, और जहां दोनों कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे, x का भी कोऑर्डिनेट 2√2, y का भी कोऑर्डिनेट 2√2, आई एम रिप्रेजेंटिंग दिस कोऑर्डिनेट टू बी हियर। देख लो, ये हमारा पॉइंट ए होने वाला है, और वैसे ही उसी पॉइंट से इधर में आने वाला, तो ये है x का 2√2। ठीक है, x इज इक्वल टू, थोड़ा ये एरो हटा देते हैं, यहां लिख देते हैं, ये x की वैल्यू 2√2। ठीक है, ये रेडियस ही हटाया था मैं यहां से, इधर दिख ही रही है आपको, x की वैल्यू 2√2, और इधर में भी ये आपका कोऑर्डिनेट वही 2√2। ठीक है, तो इस तरह से लाइन बना हमारा, और हमारी लाइन है ये y इज इक्वल टू x जो हमने बनाई, पासिंग थ्रू ओरिजिन 100% गई हो। ठीक है, और इस तरह से मुझे कोऑर्डिनेट में ध्यान देना है, ये कोऑर्डिनेट कितना है? 4, ये लिखा है 4,0, नहीं तो अगेन वही सर, ये पूरा कोऑर्डिनेट कितना, यहां से यहां तक की वैल्यू 4 है। अब हमें किसका एरिया चाहिए? एरिया इनक्लोज बिटवीन सर्कल एंड लाइन, सर्कल और लाइन के बीच का, तो याद करो ये लाइन और ये सर्कल, इसके बीच का मतलब ये पूरा एरिया आएगा यहाँ पे, और इस एरिया में एक नहीं बेटा 2 एरिया आ रहा है, देखते हुए समझ में आ रहा है, क्योंकि देखो ये है लाइन 0 से लेके 2√2 तक के लाइन का एरिया, और 2√2 से लेके 4 तक के एक इसके अंडर का एरिया, सर्कल के अंडर का एरिया। क्योंकि ये बाजू वाला जो है, आपको पता है कि सर्कल का जो इक्वेशन होता है वो उसकी वन साइड दिखाता है, x² + y² इक्वल टू x, कर्व का इक्वेशन, सर्कल का इक्वेशन है। तो मुझे यहाँ दिख रहा है, सिंपल सी चीज समझा के बता रहा हूँ। और एक बात देखो, ऐसी हमारी ओरिजिन से लाइन गई है, ये यहाँ पर x का ओरिजिन है, करेक्ट, और यहां से यहां तक मैं ये बोल रहा हूँ, ये 2√2, अगर मैं x इक्वल टू 0 से लेके 2√2 निकालू तो मुझे याद करो ये एरिया मिलेगा। लेकिन इसके ही बाजू में मेरा सर्कल का ऐसा पार्ट आ रहा है, तो मुझे क्या चाहिए? लाइन और सर्कल के वजह पूरा एरिया ना भाई, तो मुझे ये भी लेना पड़ेगा। तो सर्कल मेरा कहां तक गया है? 4 तक, तो सर्कल को मुझे इंटीग्रेट करना पड़ेगा 2√2 से लेके 4 तक के, और अभी इस बार मुझे एरिया को एड ऑन करना पड़ेगा, 2 एरिया का एडिशन। ये मत समझिए कि हर बार सब्सट्रैक्ट, वही बोला 10th स्टैंडर्ड में आपने सभी शेड पॉइंट के क्वेश्चन निकाले हैं, ये वैसा ही है। मेरा एरिया जो मैं शेड करके दिखा रहा हूं बेटा, दोनों आपको अलग तरीके से, एक ए रीजन का और एक ए रीजन का, ये 2 मिलके मेरा एरिया बनने वाला। उसमें मुझे और एक बार बता रहा हूँ, लाइन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी लाइन ये जा रही है, ये मेरी लाइन है y इक्वल टू x, ये ओरिजिन से होते जा रही है, ये ओरिजिन से x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू 2√2, इसके अंडर अगर मैं लगाऊं तो मुझे मेरा एरिया मिलेगा, एरिया बाउंडेड बाय कर्व
बाय एक्स एक्सिस एंड विद इन द रेंज, ये मिल जाएगा। और फिर उसके बाद में अगर मैं 2√2 से लेके इस कर्व के अंडर का एरिया लगाओ 4 तक, तो बराबर मुझे मेरे रेंज इससे लेके ये वाला एरिया इधर का बन जाएगा, और ये मेरा बनेगा पूरा एरिया। करेक्ट? अरे क्लियर है? तो इस तरह से हमें यहाँ पर एरिया निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको दोनों एरिया एड ऑन पढ़ने वाले हैं, जो शेडेड पोर्शन में भी दिख रहा है। तो समझाने के बाद मैं इसको मिटा दिया। अभी हम बढ़ रहे हैं लास्ट सॉल्विंग कैलकुलेशंस की तरफ। तो लास्ट स्टेप आंसर निकालना है। हियर रिक्वायर्ड एरिया between circle and line is, तो वो एरिया के लिए जैसे मैंने आपको बोला मुझे एरिया ऐड करना पड़ेगा, मुझे लेना पड़ेगा एरिया अंडर लाइन, जो लाइन का इक्वेशन है y इक्वल टू x, और उसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा फ्रॉम x इक्वल टू 0 से लेके एंड x इक्वल टू 2√2 तक, और फिर इसमें y इक्वल टू x, ध्यान दीजिए ये मेरा कर्व है, और उसमें मुझे एरिया अंडर सर्कल का जो इक्वेशन है x² + y² इक्वल टू 16 फ्रॉम x इक्वल टू 2√2 एंड x इक्वल टू 4, इसको ऐड ऑन करना पड़ेगा। तो ऐसा मेरा एरिया रहने वाला है। लास्ट कैलकुलेशंस की बारी है, ध्यान देना है। सब कुछ प्रॉपरली बना दिया है एकदम शांति से, प्रॉपर तरीके से। तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया बनने वाला है। रेंज आपके सामने है बेटा, रेंज हम x की लगा रहे हैं। देखो x लिखा है अच्छे से, x इक्वल टू 0 से 2√2, x का एरिया लगा रहे हैं, मतलब y एज अ फंक्शन ऑफ x डालना है। ये तो लाइन तो हमारी खुद y इक्वल टू x है, तो x dx। और सेम सर्कल फ्रॉम 2√2 से लेके 4, तो हम x की रेंज लगा रहे हैं, तो मुझे y एज अ फंक्शन ऑफ x वो मैंने बना के रखा है इक्वेशन नंबर ए में। ये मैंने y एज अ फंक्शन ऑफ x इसको फॉर्म में यहाँ पर बना के रखा है। आई विल पुट द सेम। 16 को चाहो तो मैं याद करो 4 का स्क्वायर लिख सकता हूँ -x², क्योंकि फॉर्मूला लग जाएगा आपका। ठीक है, तो चलो फिर शुरू कर देते हैं। ये वैल्यू डाली यहाँ से, अगर कंफ्यूजन हो रहा होगा तो एक बार देखो 16 को ही मैंने लिखा था, एक बार और लिख देता हूँ 2√2 x dx है ना, प्लस यहाँ पर 2√2 से लेके 4, ये 16 को मैं बोल रहा हूँ क्योंकि फॉर्मूला बन जाएगा बेटा आपका यहाँ पर। ठीक है, चलो x dx का आंसर कितना होता है बेटा मेरे x²/2, इसको मुझे लगाना है 0 से लेके 2√2, और यहाँ बेटा बन रहा है फॉर्मूला जो हमने इसके पहले भी 2-3 बार लगा चुके हैं इसी एरिया अंडर सर्कल के क्वेश्चन के दौरान। √a² - x², फॉर्मूला होता है हमारा x/2 इंटू सेम, है ना, उसके बाद प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a + c वाला फॉर्मूला, वो हमें यहाँ पर अभी यूज करना है। तो यहाँ मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, x/2 इंटू सेम मतलब वही 4² तो 4 मतलब 16 - x² प्लस a²/2, a² एक ही जगह 4 है, 4 का स्क्वायर 16/2 इट बिकम्स 8, और साइन इनवर्स x/a एक ही जगह अगेन 4 है, और इसको मुझे रेंज डालना है 2√2 से लेके 4 तक के। तो बस इतना सा अभी फाइनल कैलकुलेशन आपको निपटाना है, वैल्यूज डाल के सब्स्टिट्यूट करना है। यू विल गोइंग टू गेट ईच एंड एवरी आंसर प्रॉपरली। चला, अभी यहां से देखो बेटा 2 निकल गया, अपर लिमिट डाल दीजिए 2√2 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4√2 का 2 माइनस लोअर लिमिट 0 का स्क्वायर 0। एकदम बेसिकली आराम से सॉल्व किया, कोई गड़बड़ी में नहीं किया। और एक बात देखो, x की जगह 2√2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2 और 0 का स्क्वायर 0। सामने इधर में इसके लिए डालने आए, इधर ध्यान दीजिए, ये 4/2 तो 2 बनेगा, लेकिन इधर से डालने जाएंगे x के स्क्वायर की जगह 4 का स्क्वायर 16 में 16 0 हट जाएगा। ठीक है, तो इस केस में अपर लिमिट में पहला पार्ट 0 बनेगा, प्लस 8 टाइम्स साइन इनवर्स 4/4 वो बनेगा साइन इनवर्स, क्योंकि अपर लिमिट डालेंगे यहाँ पे 4/4 1, साइन इनवर्स 1 की वैल्यू बन जाती है π/2। तो ये अपर लिमिट सॉल्व हो गई। माइनस आते हैं लोअर लिमिट की तरफ,
तो लोअर लिमिट हमारा क्या बनेगा, उधर ध्यान देना है। लोअर लिमिट में x की जगह 2√2, 2 कट गया, √2 बचेगा, और x की जगह 2√2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 जा 8, 16 माइनस 8 बचेगा बेटा √8। ठीक है, √8 का मतलब ही होता है 2√2। चलो ज्यादा घाई नहीं करते, जो बचा हुआ आपको पहले दिखा देते हैं कि आपको इजीली समझ में आ जाए। वन मोर टाइम क्या किया, ध्यान दीजिएगा, 2√2, 2 का स्क्वायर 4, √2 का 2, 4 2 जा 8, 16 माइनस 8 बच गया सामने, प्लस 8 इधर में डाले, x जगह 2√2, 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो √2/2, और √2/2 को डिवाइड करेंगे तो साइन इनवर्स 1/√2 इतना हमारा बच जाएगा। ठीक है, तो अपर लिमिट और लोअर लिमिट दोनों आपको इंडिविजुअली आराम से डाल के दिखाई। अब देखो ये 4 2 जा 8, 8 को 2 से भाग लगाएंगे, इनिशियल का भाग तो 4 आ गया। चलिए इधर देखिए, यहां पर इसको हम लोगों ने, ये तो 0 ही है, इसको भाग लगा दिया 4, ये बचेगा 4π। सामने बढ़ते हैं, √2 इंटू √8, √16, 16 का अंडर रूट, ये बनेगा 4, माइनस साइन वहां पर अभी तक हटाया नहीं है, प्लस 8 टाइम्स साइन 1/√2, 1/√2 मीन्स π/4, क्योंकि 1/√2 साइन 45 की वैल्यू होती है। ठीक है, ये 4 से 8 है, यहाँ मिला 2π। ठीक है, तो फाइनल आंसर कितना बन रहा है, ये 4 है। ठीक है, यहां पर ब्रैकेट में 4π, यहां माइनस का इंपैक्ट, ये -4, और यहां -2π। तो ब्रैकेट, अभी ये साइन हटा दो आपका, देख लीजिए क्या क्या बन रहा है। ये 4 में से 2π चला गया, 2π, और ये -4, 4 4 बना, कैंसल, तो फाइनल आंसर आया 2π² यूनिट। ठीक है, एग्जैक्टली इक्वल 2π² यूनिट। तो इस तरह से फाइनल आंसर कैलकुलेशन कंप्लीट हो चुका, और ऐसे ही सर्कल लाइन के क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। अगेन आपके रेफरेंस के लिए, आपके पढ़ाई के लिए हम एक होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पर आपको दे रहे हैं। जैसे भी लाइन हो वो बनानी है और सॉल्व करना है। क्वेश्चन आपके सामने कुछ लिख के दे रहे हैं, फाइंड एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द सर्कल x² + y² = 1 एंड द लाइन है आपकी x + y = 1, और उसके सामने भी कुछ लिख रहे हैं, लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, मतलब अगर कोई क्वाड्रेंट में जाता हो तो उसे कंसिडर नहीं करना है, लाइक इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। अगर खुद फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आता हो तो अच्छी बात है, फर्स्ट के बाद अगर लाइन आपकी थर्ड में जा रही होंगी, कहीं जा रही, तो उसको लेने नहीं है। तो इसका आंसर कुछ आपका आएगा बेटा, इट शुड बी लाइक दिस। आंसर आएगा एरिया इज इक्वल टू, इट बिकम्स π/4 - 1/2। जिसे चाहे तो आप 1/2 कॉमन निकाल के ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2 इन ब्रैकेट π/2 - 1 चलेगा। तो इस तरह से आपका इसका आंसर आना चाहिए। ट्राई एट योर होम, और ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं, इतने पैटर्न के क्वेश्चन आपको यहाँ मिलते हैं। बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैराबोला, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन सर्कल, बेसिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन एलिप्स, पैराबोला, लाइन इंटरसेक्शन, सर्कल, लाइन इंटरसेक्शन, ठीक है, एंड पैराबोला लाइन इंटरसेक्शन, और 2 पैराबोला का इंटरसेक्शन। तो फाइनली हम यहाँ डिक्लेयर करते हैं कि हमारा लेसन यहाँ पर हो गया फिनिश्ड।